अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर की तरफ, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द जनरल सर्जरी, वो है सूचर्स। सूचर्स के एमसीक्यूज आपके पास हर जगह पूछे जाएंगे आपसे, और ये इंपॉर्टेंट भी आपको आने भी चाहिए। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं तीन तरह से, या तो इसको डिवाइड करते हैं नेचुरल और सिंथेटिक क्लासिफिकेशन में। नंबर 2 पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये अब्जॉर्बेबल है या नॉन अब्जॉर्बेबल है। नंबर 3 पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये मोनोफिलामेंट है या फिर पॉलीफिलामेंट है। सबसे आसान तरीके से जो मैं आपको समझाऊंगा वो ये है कि हम इसको सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं कि ये अब्जॉर्बेबल हैं या फिर नॉन अब्जॉर्बेबल है। अब चलते हैं अब्जॉर्बेबल की तरफ। अब अब्जॉर्बेबल की आगे दो टाइप्स आती हैं कि या तो ये नेचुरल है या सिंथेटिक है। ठीक है, अब नेचुरल एब्जॉर्बेबल में कौन सा आता है सोचो, हमारे पास कैटगट आता है नेचुरल एब्जॉर्बेबल, उसमें कैटगट आएगा। उसके बाद आएगा सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल, उसमें हमारे पास वाइक्रल आएगा, मोनोक्रल आएगा और पीडीएस आएगा। ठीक है, ये हो गए एब्जॉर्बेबल सूचर। उसके बाद चलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। अब नॉन एब्जॉर्बेबल में भी आगे नेचुरल और सिंथेटिक आएगा। नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल कौन से हैं, उसमें सिल्क आएगा। और सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल में हमारे पास प्रोलीन और स्टील आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल, और नेचुरल और सिंथेटिक भी हमने देख लिए। उसके बाद चलते हैं हम मोनोफिलामेंट और पॉलीफिलामेंट की तरफ। ये बात याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि पॉलीफिलामेंट है। उसके अंदर एक हमारे पास वाइक्रल आती है और एक सिल्क आती है। ठीक है, अब पॉलीफिलामेंट का फ़ायदा ये होता है कि इसकी नॉट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे टिश्यू रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। और अगर मोनोफिलामेंट है तो इसमें टिश्यू रिएक्शन कम होंगे, लेकिन जो नॉट की स्ट्रेंथ है वो हमारे पास वीक होगी। अब उसके बाद अक्सर आपके पास ऑस्पी के अंदर सूचर पड़ा होता है, आपने उसको लिखना होता है कि ये कौन सा सूचर है, तो उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो उसके कलर्स में इस तरह है कि सिल्क का जो सूचर होता है उसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैटगट सूचर जो होता है वो ब्राउन होता है। उसके बाद वाइक्रल सूचर जो है वो हमारे पास पर्पल कलर का होता है। और उसके बाद प्रोलीन का जो सूचर होता है हमारे पास वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये हमारे पास सूचर्स की क्लासिफिकेशन थी। उसके बाद नीडल्स आती हैं हमारे पास। नीडल्स जो है वो हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। वो कर्व नीडल जो होती हैं उसको नीडल होल्डर से पकड़ना पड़ता है, स्ट्रेट नीडल को नहीं पकड़ना पड़ता। उसके बाद जो है वो इसकी डिपेंडिंग अपॉन द उनकी कटिंग, मतलब उनके एंड पे डिवाइड की जाता है, मतलब जो उनका कोना है वो किस तरह का है। उसमें एक कटिंग नीडल आती हैं और राउंड बॉडी नीडल आती है। कटिंग नीडल होती है उनका एंड ट्रायंगुलर होता है, और वो स्किन और फेशिया को स्टिच लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, उसके बाद राउंड बॉडी नीडल जो होती हैं वो डेलिकेट टिश्यू जैसा कि इंटेस्टाइन या फिर ब्लड वेसल्स पे सूचर लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट सूचर्स एंड नीडल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है।